नमस्कार। आइए सुनते हैं उषा किरण खान जी की कहानी आसमान में 7 घंटे। पश्चिमोत्तर प्रांतों का आकाश तो क्या, धरती तक कोहरे में ढके थे। ऐसे में दक्षिण से आए प्लेन आकाश पर अटक गए। पूरे 186 यात्री, एयर होस्टेस, क्रू तथा पायलट सभी अटक गए। सभी अटके हुए थे और अब पूरा का पूरा दारोमदार पायलट पर था कि वो कैसे खुद को और अपने यात्रियों को आश्वस्त रखे। रजनी के बाजू में एक युवक बैठा था तथा उसके परे बुर्के वाली स्त्री। युवक उठकर इधर उधर चहलकदमी करने लगा। बुर्के वाली ने इशारा कर रजनी को पास वाली सीट पर बैठने को बुलाया। रजनी सरक गई। बुर्के वाली ने पूछा, ये क्या हो रहा है बहन? कुछ नहीं, कोहरे के कारण प्लेन उतर नहीं पा रहा है। उत्तर तो दे दिया पर रजनी चौंक गई। बुर्के वाली स्त्री का लहजा तो पूर्वांचलीय भाषा वाला है। उसने पूछा, आप कहाँ से आ रही हैं? दुबई से आ रही हूँ। देखिए ना, हमारे बच्चे दरभंगा में रास्ता देख रहे हैं। एक बड़ी गाड़ी पटना हवाई अड्डा पर आ चुकी होगी। हम आकाश में लटके हैं। उसने कोफ्त से कहा। आप दरभंगा की हैं? किस गांव की? हम कहेंगे तो आप जानेंगी। मैं भी कोसे किनारे की हूँ। रजनी ने हंसकर कहा। अच्छा, तो हम बलिया के हैं। रजनी ने उसकी बात सुन उनके गांव के 2-4 गणमान्य लोगों के नाम गिनाए। बुर्के वाली स्त्री ने उत्साह से उनकी पहचान की। उनके पति पिछले 18 साल से दुबई में हैं। वो अंग्रेज़ी बोलना जानते हैं। उनके पिता विख्यात गवई डॉक्टर थे। भाई एमएस हैं इत्यादि। साथ का लड़का खालिद इनका भांजा है। उसके 2 बेटे हैं। छोटे बेटे को आज तक इसने देखा ही नहीं क्योंकि यहीं अकेले दुबई में कमाता है। घर के सारे लोग खेती बाड़ी करते हैं। ये बड़ा घर राखल, मतलब पूरे परिवार की चिंता करने वाला लड़का है बहन जी। हमारी ननद की सेवा इसकी बीवी करे, पूरे घर को खाना कपड़ा मिले, बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, यही मंशा रखता है, बुर्के वाली ने कहा। रजनी, जो लगातार चेहरे पर ढके नकाब को देखकर ऊब चुकी थी, कहा, आप अपना चेहरा यहाँ तो खोल ही सकती हैं। चारों तरफ लोग जो हैं और खालिद मियाँ भी हैं। मुझे सच सच बताइए, आप बलिया गांव में क्या किसी को ऐसे बुर्के नकाब में देखती हैं? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, नहीं, वहाँ तो घूंघट से काम चलता है। जैसा देश वैसा ही भेष बहन जी, ऐसा ही चलन चला है। अच्छा, हम लोग का गांव जाहिल है ना, कुछो न मालूम है कि दुनिया में क्या चलन है। ये बुर्का नकाब हम सीखे और पूरे घर की जनाना के लिए खरीद कर लाए। समझाए कि अब घर पक्का हो गया, सेप्टिक टॉयलेट बन गया है, रोज़ भोर सांझ नदी तरफ नहीं जाना पड़ता है। बेगम का सुख भोग रही हो तो बेगम जैसी रहो, है कि नहीं बहन जी? रजनी चकित होकर उसे देखती रही। तभी प्लेन में अनाउंस होने लगा कि अमृतसर में प्लेन उतारा जा रहा है। दिल्ली से खबर आने पर ही उतरेगा। हवाई जहाज़ स्थिर हुआ नहीं कि उन्होंने अपने पति से बात करने की मंशा जाहिर की। रजनी ने उससे नंबर लेकर लगा दिया। उसने अपने पति अजीम मियाँ से पूरा वाक़या कह सुनाया। कहा कि जहाज़ अमृतसर में है, दिल्ली उतर कर बताएंगे। ये अपने इलाके के बहन जी का फ़ोन है, पटना तक साथ हैं, आप इसी पर बात करिए। शायद उधर से पूछा गया होगा कि कैसे मिल गई। उन्होंने कहा, ये बेचारी हमारे ही बगल में बैठी हैं। बातचीत में जान पहचान हो गई। रजनी मुस्कुराने लगी। इसके इलाके का खासम खास। रजनी ने उकतार कर कहा, आप अपने चेहरे का नकाब उठा लीजिए। उन्होंने आधा हटाया। उन्हें देख रही हैं बहन जी? इधर ही देख रहे हैं। किसी की ओर इंगित किया उन्होंने। देखने दीजिए, क्या होगा, रजनी ने कहा। बहन जी, फकड़ा समझती हैं? कह भी। समझती हूँ, कहावत है ना। हाँ वही, एक सुनाऊँ? वो चंचल भाव में कहने लगी। सुनाइए। रजनी ने उनके अंदर का खिलंदड़ापन महसूस किया। देखलक ना दिखलक, चिखलकता नहीं है। मतलब देख लिया तो देख लिया, स्वाद तो नहीं ही ले सका ना। तरी के दैलों, भूजी के दैलों, खयलक ना नहीं है। यानी तल कर दिया, भून कर दिया, खाया तो नहीं ना। दोनों औरतें कहावत का मर्म समझकर बेसाख्ता हंस पड़ीं। खालिद, जो दूसरी ओर देख रहा था, चौंक कर मुड़ा। रजनी ने खालिद को आश्वस्त किया, तुम्हारी ममानी का चेहरा ढका है बउआ। संकट, यातना तथा आशंका की घड़ी बीती। प्लेन दिल्ली हवाई अड्डे पर उतर गया, लेकिन कनेक्ट फ्लाइट उड़ गई। अब कम से कम 25 यात्री पूरी फजीहत में पड़ गए। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। हमारी सहयात्री ने कहा, आप आकर अधिकारियों को अंग्रेज़ी में कसकर डांटिए ना। मेरे मियाँ को अंग्रेज़ी में डांटना आता है। रजनी को उसका यह कहना मनोरंजक लगा। उसने खालिद मियाँ को बुलाकर कहा, अंग्रेज़ी में डांट कर बात करो मियाँ। खालिद चिढ़ गया। कोई प्लेन जाने वाली हो तब तो। अब होटल का इंतज़ाम हो रहा है,
कल जाना है। लाइए मैम, आप भी अपना टिकट और बोर्डिंग पास। लो, रजनी ने टिकट पकड़ा दिया। 8-10 महिला यात्री तथा बच्चे इधर उधर बैठे थे। उदासी का आलम था। रजनी को ये ख्याल आया कि इनका नाम तो पूछा ही नहीं। आपका नाम क्या है? अरे औरत का क्या नाम, बैंक वाली, बड़की कनिया, शुजा माए, बस। रजनी को तनिक भी आश्चर्य न हुआ। 18 साल से दुबई रहती आती जाती औरत पीछे की ओर जा रही है। घूंघट से नकाब की ओर चली गई। आपके पासपोर्ट में नाम होगा ना? जी, स्कूल में भी था। आप स्कूल जाती थीं? जी, आशा, सीता, मीना के साथ पढ़ती थी। रजनी मुस्कुराने लगी। नाम तो बताइए। इशरत बानू, और घर में रति कहते हैं, नहरे में। अच्छा नाम है। तभी रजनी के मोबाइल पर दुबई से फ़ोन आया। रजनी ने उन्हें दिया। सारा समाचार सुनकर इशरत बानो ने अजीम मियाँ से कहा, जाने दीजिए, एक ही सुकून था कि अपनी बहन इलाके की भाषा बोलने वाली साथ थी। लोक में भी बोले बतियाने का कोई तकलीफ ना रहेगा। बतरस वाली की बात सुन वहाँ बैठी सारी महिलाएं हंसने लगीं। तभी एक युवा लड़की ने, जो अब तक चुप बैठी थी, कहा, आप श्योर हैं आंटी कि वहाँ साथ बैठकर बोलती बतियाती रहेंगी अपनी भाषा में? क्या ईश्वर अल्लाह का बाड़ा नहीं अलग होगा? सबकी हंसी रुक गई, पर इशरत ने ठेठ मिथिलावासी अंदाज में कहा, दुर्जो मतलब, अरे छोड़ो भी। अब फिर संवेद हंसी उठी। लगा इतनी देर की यातना छू मंतर हो गई। तो ये थी उषा किरण खान जी की कहानी आसमान में 7 घंटे। सुनने के लिए धन्यवाद।